हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दीप्तिकाल तथा दीप्तिकालिता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले हैं कि आखिर ये दीप्तिकाल और दीप्तिकालिता क्या होता है, ये शब्द कब और किसने प्रयोग किया था, और साथ में इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि दीप्तिकालिता का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो और पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो टिप्पणी लिखने के लिए ज्यादातर आती है। ठीक है, कि दीप्तिकालिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ऐसे आती है, इसलिए आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आखिर दीप्तिकाल जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, दीप्तिकाल देखो क्या होता है, लिख करके हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, एक तरीके से परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम उसे समझा देते हैं कि आखिर किसे कहते हैं। इसमें लिखते हैं पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं, पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं, पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जैसे पुष्पन, कामा, प्रजनन तथा वृद्धि। वृद्धि आप सभी लोग जानते हैं ना, बढ़ने को ग्रोथ को बोलते हैं, तथा वृद्धि आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, समय। अवधि का मतलब समय, पीरियड इंग्लिश में। आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। आदि का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि को दीप्तिकाल तथा इस प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। वैसे सरल भाषा में ही लिखा हुआ है, एक छोटी सी लाइन आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों के ऊपर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को ही दीप्तिकालिता कहते हैं। मतलब साधारण शब्दों में या एक लाइन में अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पौधों के ऊपर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। पौधे की विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती हैं उनके ऊपर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे अच्छा उदाहरण के लिए देख लिया जाए। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधों में जैसे जो पालक होती है, पालक, इसमें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। पालक में पुष्पन तभी होता है जब प्रकाश इसको ज्यादा मात्रा में मिलेगी। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 1 घंटे का प्रकाश मिल जाए तो पुष्पन हो जाता है, कुछ में होता है कि 12 घंटे, कुछ में होता है 15 घंटे, मतलब सब में अलग अलग टाइम है पौधों में। तो प्रकाश की वजह से पौधों की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, पुष्पन है, प्रजनन है, वृद्धि है, इन पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब उदाहरण के लिए जैसे देखो, पौधों के विभिन्न, परिभाषा देख रहे हैं, पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पुष्पन, प्रजनन तथा वृद्धि आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि को दीप्तिकाल कहते हैं। मतलब जितने टाइम तक, जितने समय तक प्रकाश पड़ेगा उसको दीप्तिकाल कहेंगे, और इस प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। समझ में आ गया ना ये चीज? जैसे हमने उदाहरण के लिए बता दिया आपको कि जो पालक होता है, पालक में ना भैया ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये दीर्घ
प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसको जब ज्यादा प्रकाश मिलता है तभी इसमें पुष्पन होता है, नहीं तो नहीं होता। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको केवल आप 1 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए प्रकाश दे दो तो भी उसमें पुष्प आ जाता है, नहीं तो पुष्प नहीं आते, है नहीं। तो इसी प्रभाव को ही दीप्तिकालिता कहते हैं। मतलब प्रकाश का प्रभाव पौधों के पुष्पन पर, प्रजनन पर, वृद्धि पर, इन सब पर पड़ता है और इसी प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग अब ये तो आपको पता ही लग गया ना कि दीप्तिकालिता कहते किसे, क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था। तो दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किया गया था। 1920 ईस्वी में, ठीक है। एलार्ड वैज्ञानिक का नाम था एवं गार्नर, ये दो वैज्ञानिक थे। एलार्ड एवं गार्नर ने 1920 ईस्वी में दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो दो चीजें अभी आपको पता लगे ना कि पहली चीज देखो दीप्तिकालिता होता क्या है। तो दीप्तिकालिता का मतलब होता है कि पौधों की विभिन्न प्रक्रियाओं पर, जैसे पुष्पन पर, पुष्पन का मतलब अगर मन में आ रहा हो ना तो क्या होता है, पुष्पन का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प लगने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पुष्पन बोलते हैं, है ना। जैसे सरसों में फूल लगना शुरू हो गए तो इसका मतलब सरसों का पुष्पन शुरू हो गया, है ना। प्रजनन तथा वृद्धि, प्रजनन आप सभी लोग जानते हैं। वृद्धि का मतलब ग्रोथ होता है ना, पौधे लंबाई में बढ़ते हैं ऐसे करके। इन सब पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रकाश की वजह से उसमें पुष्पन होता भी है और हो सकता है कि ना भी हो। प्रकाश की वजह से उनमें प्रजनन होता भी है और हो सकता है ना भी हो। प्रकाश की वजह से उनमें वृद्धि होती है और हो सकती है ना भी हो। जैसे मान लो भाई, सीधी सी बात है, एक प्रकार पेड़ है, हरा पौधा, सबको पता है कि वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। भाई भोजन बनाएगा तभी तो उसकी वृद्धि होगी, और अगर उसको प्रकाश ही ना दिया जाए तो खाना कहां से बना पाएगा, क्योंकि पौधे तो प्रकाश से ही भोजन बनाते हैं। तो भोजन नहीं बना पाएगा तो अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा, तो प्रभाव तो पड़ रहा है ना प्रकाश का। तो इसी प्रभाव को ही हम लोग दीप्तिकालिता कहते हैं। उसके बाद दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग किसने किया था, एलार्ड एवं गार्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो दो चीजें अब आपको यहां से समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है दीप्तिकाल की, तो पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पुष्पन, प्रजनन तथा वृद्धि आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि को दीप्तिकाल तथा इस प्रभाव को दीप्तिकाल कहते हैं। दूसरी बात, दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एलार्ड एवं गार्नर ने 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। आप लिख लीजिए, इसको पूरा वाक्य बना करके लिख लीजिए।